बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, फाइंड ए बी। तो ए बी हमने फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 4 1 3 1, और जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास है 1 -1 3 एंड 4, सॉरी -3 एंड 4। अब जब ए बी फाइंड करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर भी इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब यहाँ पर देखें 4 1 ज़ार 4, 3 1 इज़ 3, और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, -3 -4 प्लस 4 -3 प्लस 4। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास है 4 में से 3 गए 1, 4 में से 4 गए 0, 3 में से 3 गए 0 और 4 में से 3 गए 1। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 1 0 0 1। ये हमारे पास ए भी है। तो उसके बाद हम सी डी फाइंड करेंगे। सी डी को फाइंड करें तो सी डी को फाइंड करने के लिए सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 -1 -3 4, सॉरी सी की जो वैल्यू है वो है 3, सी की जो वैल्यू है वो है 3 4 1 एंड 2। देन डी की जो वैल्यू है वो है 1 -2 -1/2 एंड 2/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 3 1 ज़ार 3, और 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये हो जाएगा -2। फिर 1 1 ज़ार 1 है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आता है -1। ठीक है, उसके बाद अब है 3 में से 2 गए तो 1, 3 में से 2 गए 1 प्लस 4 2 ज़ार 8/3, नहीं सॉरी 3 2 ज़ार 6 होगा यहाँ पर, 3 2 ज़ार 6 लेकिन -6, 2 1 इज़ 2 -2, और यहाँ पर आएगा 4/3। अब ये यहाँ पर तो हमारा आएगा 3 में से 2 गए तो 1, 1 में से 1 गए 0। ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन ये सॉल्व नहीं। अब देखें इसको हमने इनका एलसीएम लेना है, या इनका डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इसका पास 3 डिनोमिनेटर और इसके पास कुछ भी नहीं, तो 1 है इसका डिनोमिनेटर। तो इसके लिए इसके डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए हम क्या करते होते हैं, इस वाले डिनोमिनेटर के साथ सेम लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर भी नीचे वाले में भी हम इसी तरह का रूल करेंगे, 3 1 और इसको 3 के साथ करेंगे। तो ये हमारे पास आता है 3 6 18 -18/3, और यहाँ पर हमारे पास आता है 8/3। यहाँ पर हमारे पास आता है 3 2 ज़ार 6 -6/3। यहाँ पर हमारे पास आता है 4/3। ठीक हो गया। अब ये वाला तो पोर्शन हमारा सॉल्व है 1 0। अब देखिए इन दोनों में से डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, -18 और +8 ये आ गया। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ऊपर से उनके कॉमन ले लिया, -4, 18 में से 8 गए 1/0, सॉरी 1 और 0 आ गए इस तरफ, और यहाँ पर 18 में से 8 गए तो 10/3 आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर -6 में से 4 गए तो -2/3 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ रहा है सी डी का, और यही इसका आंसर, और यहाँ पर भी इसके साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ए और बी को फाइंड करना है और ये भी बताना है कि जो बी और ए वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू 2 3 3 0 -1 4 और जो बी हमारे पास है वो है 1 0 2 1। तो पहले हमने ए और बी को एग्जिस्ट करना है। ठीक हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 सेकेंड कॉलम और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम करेंगे 2 1 is 2 और 3 2s are 6 प्लस 6। 2 1 0 0 और प्लस 3। 3 1s are 3 और प्लस 2 2 0 0 0 और यहाँ पर भी 0 1 0 0 कोई भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है। 1 1s are -1 और प्लस 4 2s are 8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 0 प्लस 4। अब आगे हम इसको करेंगे 6 में 2 8 किए तो 8, यहाँ पर 0 में 3 प्लस किए तो 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 0 और 8 में से 1 गए 7, यहाँ पर 4 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ गया है ए बी का। तो अभी हमसे पूछता है कि बी ए एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट है या नहीं। तो ये एक दूसरे के साथ हम लिखेंगे बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है ए इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू 1। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें हमें ये शो करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसमें हमने ये पॉसिबल करके इनको हमने शो करके दिखाना है। तो ये होगा 1 1 0 0। तो यहाँ पर है b इज इक्वल टू 0 1 0 0। उसी तरह से जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इसको क्या फाइंड करेंगे, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब कोई भी चीज़ 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होती है तो 0 1 0 0 0 यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 1 1 ज़ार 1 और प्लस 0 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आती है वो है 0 0 1 0। ठीक है, अब उसके बाद हम बी ए को करेंगे। पहले हम b की वैल्यू डालेंगे। b की वैल्यू है 0 1 0 0 और फिर उसके बाद हम a की वैल्यू डालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1 1 0 0। फिर हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखें 0 1 0 0 प्लस 0 1 0 0 प्लस 0, ये भी 0 1 1 ज़र 1 प्लस 0, ये भी 0 0, सब 0 आ रहे हैं। इट्स मीन्स के 0 0 0 0
तो अब आप कह सकते हैं कि इन्होंने हमें कहा है कि आप हमें शो करके दिखाएं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो फिर ये हमने इनको दिखा दिया शो करके, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 1 0 0 देन फाइंड। आपने क्या फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। मतलब 2 बार हमने ए लिखना है मल्टीप्लाई बाय ए, तो हम क्या करेंगे 1 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 0। अब उसके बाद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हमारे पास आता है 1 1 ज़ार 1, यहाँ पर प्लस 0, यहाँ पर भी 0 प्लस 0, 1 1 ज़ार 1 प्लस 0, यहाँ पर भी 0 प्लस 0। इसका हमारे पास आंसर आता है 1 0 1 0। ये हमारे पास किसका आंसर आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय ए के साथ। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए बी इज इक्वल टू बी है। मतलब पहले हमने जो किया था उसमें हमने ए और बी की वैल्यू को पहले किया था, फिर हमने बी को पहले रखा था और ए को बाद में रखा था, और उसको हमने सॉल्व किया था तो वो उसकी इक्वल नहीं आ रहा था। लेकिन इस सोल्यूशन में वो हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो ए बी जो है वो इक्वल होगा बी ए के, ठीक है। 7 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ a is equal to -2 3 2 -1 then b is equal to 1 -1 2 4। तो आपने क्या फाइंड करना है, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप ए बी फाइंड करेंगे। वही -2 3 2 -1, आगे बी जो है वो है 1 -1 2 एंड 4। First row first column, first row second column। -2 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 2, -2 multiplied by -1 plus 3 multiplied by 4, 2 multiplied by 1 plus -1 multiplied by 2, 2 multiplied by -1 plus -1 multiplied by 4। तो ये हमारे पास आता है -2 और +6, 3 2 ज़ार 6, +2 और +4 4 3 ज़ार 12, 2 1 is 2 और -2, और ये आएगा 2 -2 और -4। तो ये हमारे पास आंसर आता है यहाँ पर 4 0 14 और -6। अब ये ए बी का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमारे पास बी ए का भी आंसर यही आना चाहिए। तो अब बी ए की हम करेंगे, बी ए में हम पहले बी की वैल्यू डालेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 2 एंड 4, और ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -2 3 2 एंड -1। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 multiply by 2, 1 multiply by 3 plus -1 multiply by -1। अब उसके बाद आएगा 2 multiply by -2 plus 4 multiply by 2, फिर आगे आएगा 2 multiply by 3 plus 4 multiply by -1। ये आएगा 2 1 is 2 -2 -2, 3 1 is 3 और यहाँ पर +1, 2 2 ज़ार 4 -4 और +4 2 ज़ार 8, और उसके बाद है 3 2 ज़ार 6 और -4। तो उसके बाद है -4 और 4, और फिर 8 में से 4 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2,
अब हम देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। 4 डे तो इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए।